अब आज शिखरणी छंद का अध्ययन करेंगे। शिखरणी वर्णिक छंद है। इसका लक्षण है रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरणी। अर्थात जिस पद्य में क्रमशः यगण, फिर मगण, फिर नगण, फिर सगण, फिर भगण और फिर लघु और फिर एक गुरु आए तो उसे शिखरणी छंद कहते हैं। हमें एक बात स्मरण रखनी है कि शिखरणी जो छंद होता है इसमें सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा रसय है। रसय का मतलब क्या है? रस छंद शास्त्र में जब हम रस को देखते हैं तो रस का मतलब होता है 6, अर्थात छठे वर्ण पर यति होगी और लिखा है रुद्रैः। रुद्र रुद्र मतलब 11, अर्थात 11वें वर्ण पर क्या होगी? यति होगी। यति मतलब विराम होगा। जब हम इसके उदाहरण को जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले छठे वर्ण पर और फिर 11 वर्ण पर रुकना है। अब देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। शिखरणी छंद का विज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में राजा दुष्यंत तेज गति से दौड़ रहे रथ का वर्णन करते हुए जो पद्य कहते हैं वो शिखरणी छंद का उदाहरण है। देखते हैं, ये उदाहरण है यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम यदद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद् वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर् न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवार। अब इस पर हमें एक बात याद रखनी है कि गुरु लघु का चिन्ह लगाना है और छठे वर्ण पर सबसे पहले क्या करना है? विराम करना है। जैसे य क्या है? ह्रस्व है तो इसलिए हमने इसको क्या किया है? लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। ऐसे ही दा ये दीर्घ है तो इसलिए इसे गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। लो ये भी दीर्घ है तो इसलिए हमने इसे गुरु के चिन्ह से दिखाया है। और के ये भी दीर्घ है तो इसलिए इसे भी गुरु के चिन्ह से दिखाया है। सु ये भी दीर्घ है तो इसलिए इसे क्या किया? गुरु के चिन्ह से दिखाया है। मम ये भी क्या है? म ह्रस्व है लेकिन फिर मकार से युक्त होने के कारण इसे हम क्या किया है? गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। ब्र में जो र है वो ह्रस्व है इसलिए हमने उसे क्या किया? लघु के चिन्ह से दिखाया। ज ह्रस्व है इसलिए उसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। ती ह्रस्व है इसीलिए उसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। स ये क्या है? ह्रस्व है इसीलिए इसे हमने क्या किया? लघु चिन्ह से दिखाया है। अ ह्रस्व है इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। सा ये दीर्घ है इसीलिए गुरु के चिन्ह से दिखाया है। त ये ह्रस्व था लेकिन आगे आधा दो है इसलिए हमने इसे गुरु के चिन्ह से दिखाया है। वी ये ह्रस्व है इसलिए लघु के चिन्ह से दिखाया है। पु ये भी क्या है? ह्रस्व है इसलिए लघु के चिन्ह से दिखाया है। ल ह्रस्व है इसलिए इसे हमने क्या किया? लघु के चिन्ह से दिखाया है। ताम ये भी क्या है? दीर्घ है तो इसीलिए हमने क्या किया? इसे गुरु के चिन्ह से दिखाया है। अब हमने जैसे ऊपर देखा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है? छठे वर्ण पर विराम करना है। 1 2 3 4 5 और 6। जब हम इस पद्य को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ छठे वर्ण पर क्या करना है? पहले विराम करना है और उसके बाद 11वें वर्ण पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 11। अर्थात जब हम इस छंद को गाएंगे तो उस समय हमें क्या करना है? पहले छठे पे रुकना है उसके बाद 11 पे रुकना है। जैसे यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम। ऐसे करके जब हम गाते समय पहले छठे पे रुकेंगे और उसके बाद 11 पे रुकेंगे। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जब हमने गणों को विचार कर रहे हैं तो उस समय हम लोग ये बात जानते हैं कि जब क्या हो, सबसे पहले जब किसी भी छंद पर सबसे पहले लघु आ जाए और फिर उसके बाद क्या है? गुरु आए
और फिर गुरु आए तो उसे हम क्या कहते हैं, मैंने ऊपर दिखा भी दिया है, उसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले उसे हम कहते हैं यगण। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले यगण आया है। उसी प्रकार आगे भी देख लेते हैं, पहले क्या हो, गुरु हो, फिर गुरु हो, फिर गुरु हो, तो उसे क्या कहते हैं, मगण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मगण आया है। और फिर उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि क्या हो, जब तीन लघु हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नगण कहते हैं। तो यहाँ पर पे तीन लघु हैं और इसे हम क्या कहेंगे, नगण आया है। उसी प्रकार आगे जब क्या हो, लघु हो फिर गुरु हो तो उसे क्या कहते हैं, सगण कहते हैं। तो यहाँ पर पे क्या है, सगण आया है। उसके बाद गुरु हो, लघु हो तो उसे क्या कहते हैं, भगण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भगण भी आया है। फिर क्या आना चाहिए था लक्षण के अनुसार, फिर एक लघु आना चाहिए था और एक गुरु आने चाहिए था। तो क्या हो रहा है, प्रथम पाद में लक्षण घटित हो रहे हैं। उसी प्रकार आप लोग दूसरे पाद में भी और तीसरे और चौथे पाद में भी इसे घटा करके देख सकते हैं। जैसा कि चिन्ह से चिन्हित कर दिया है, आप लोगों को सिर्फ लघु गुरु का विचार करना है, क्योंकि पहले इस बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, लघु गुरु का विचार कर चुके हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा न बने इसलिए मैं जल्दी 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 आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि हाँ, प्रथम एक पाद में मैंने लगा दिया, अब तीन पाद में आप लगा करके देखें। इसका सामान्य सा हिंदी अर्थ नीचे है। आपको बस परीक्षा में ज़्यादा नहीं पूछा जाना है, परीक्षा में आपको ये पूछा जाना है कि जो शिखरणी छंद किसे कहते हैं, इसका लक्षण क्या है, और इसको उदाहरण सहित समझाइए। अगर आप इतनी सी बात याद रखते हैं तो आप क्या करेंगे, आराम से परीक्षा में इसे कर पाएंगे।